मैं सर जब मैं रिसर्च पुल कर रहा था ना, मेरे को एक किताब मिली. आई थिंक दैट बुक इज रिटन बाय समबडी कॉल्ड जैस्मिन शाह. Is the name correct? Right? Yeah. It's called Delhi Model. Yeah. Tell me a little more about Delhi Model. I know you've mentioned some things about health and education. Is there something you haven't told me about the Delhi Model? 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं. एक तो है कि हमने इंसान पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, ह्यूमन कैपिटल, विच नो वन हैज़. ह्यूमन कैपिटल में आपका हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज़रूरी आता है. इस पे सबसे आज हमारे 140 करोड़ लोग हैं देश में. हम कहते हैं पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी है पॉपुलेशन. इसको हम एसेट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते? और एसेट की तरह सोचते क्यों नहीं है? सब एक्सपेंशनिस्ट है, हम डिफीटिस्ट हैं. हाँ, हमें ऐसे सोचना चाहिए 140 करोड़ आदमी अपना है. 140 करोड़ लोगों को तो हम रूल कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर एक एक आदमी को कैपेबल बना दें. बिल्कुल सही बात है. उसको अच्छी एजुकेशन दे दो, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे दो, पढ़ा लिखा दो. देखो वो पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर फिर एक्सपोर्ट करना चालू कर दो अपने इंडियंस को. देखो पूरे दुनिया में छा जाएंगे. अभी हमारे सब लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी बने हुए हैं. बिल्कुल, इसको एसेट बनाया जा सकता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने वो किया. और दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वो था ईमानदारी. जो इतने सारे काम किए, सब मेरे से पूछते हैं यार पैसा कहाँ से आया, और तुमने सरप्लस बजट भी दे दिया, घाटा भी नहीं हुआ. तो पैसा एक ही चीज़ से आया कि हमने हर प्रोजेक्ट में, जैसे आज ही आतिशी एक इनॉग्रेशन करके आई एक वहाँ पे हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे 50 करोड़ कम में हमने फ्लाईओवर कंप्लीट कर दिया. कभी होता है? नहीं होता. मतलब सरकारी प्रोजेक्ट जब चालू होता है, एक रानी झांसी फ्लाईओवर है दिल्ली में, वो बीजेपी वालों ने बनवाया हमसे पहले. वो 70 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो बनते बनते 700 करोड़ का पहुंच गया. और जो 15 डेडलाइन उसने डिफीट की. हम टाइम से कम पे करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट बचती है, और 50 करोड़ का. इसी तरह से हर प्रोजेक्ट पे हमने पैसे बचाए हैं, और पैसे बचा के हमने उतने ही पैसे में और ज़्यादा काम कर दिया. ना नए टैक्स लगाए, ना लोन लिया, ना रेवेन्यू लॉस हुआ, उसी पैसे में कर लिया. कितना आसान है सर ऐसे काम में पैसे बचाना? मतलब मेरा सवाल, नियत होनी चाहिए. अच्छा, सिर्फ नियत की बात है? नियत की बात है. देखिए, मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने सोचा मेरे में ऐसा क्या है कि हम इतने काम कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे से दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं किया? जब आपके पास एक फाइल आती है प्रखर, आप उसमें 2 तरह से सोचते हो साइन करने के पहले. अगर आपकी नीयत ख़राब है तो आप ये सोचते हो कि इस फाइल से मेरे को कितने मिलेंगे, हर फाइल पे इस फाइल से मेरे को कितने मिलेंगे. और जब तक उतने नहीं मिलते तो आप क्वेरी लगाओगे, फाइल लेके बैठ जाओगे, काम नहीं होने दोगे, ये करोगे वो करोगे. और जब आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो भाड़ में जाए क्वालिटी. तेल लेने गया, काम, आपको कोई लेना देना नहीं काम से. काम हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको कोई लेना देना नहीं है. आप अपने पैसे बनाते हो. और अगर आपको काम करने हैं तो आप ये सोचते हो यार इसमें और क्या क्या काम हो सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सतिंदर जैन हमारा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है. वो मंत्री था पहले, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है वो. उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है. तो जब एक फाइल आई कि हमें मेट्रो का कॉरिडोर बनाना है. बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे से पहले 200 किलोमीटर मेट्रो बनी थी दिल्ली में. इतने सालों में मैंने 9 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बना दी. 2008 से 2014 के बीच में? 2008 नहीं, 1998 से. अच्छा, जब से बन रही है तब से लेके 2015 तक 200 किलोमीटर थी. हमने 9 साल के अंदर टोटल 450 बना दिया. 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा बना दिया. आप बता रहे थे. तो वो मेट्रो कॉरिडोर बनना था. तो इसका दिमाग चला, इसने कहा कि इसके ऊपर एक लेयर और बना देते हैं, एक फ्लाईओवर का और बना देते हैं, तो वो जो पिलर की कॉस्ट है वो बच जाएगी. सेम पिलर में मेट्रो डल गई, सेम पिलर पे मेट्रो हो गई, बस थोड़ा सा पिलर को और ऊंचा ले गए, एक लेयर और बन गया, उसके ऊपर गाड़ियां जा सकती हैं. तो कॉस्ट लगभग आधी हो जाएगी अगर हम एक लेयर और बना देंगे तो. तो जब आपकी नीयत साफ होती है तो आप ये देखते हो इसी पैसे में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ. जैसे एक बारी जब हम शुरू में एक फर्स्ट फ्लाईओवर जब बना था वजीरपुर फ्लाईओवर, 350 या 350 करोड़ का बनना था. उसमें हमने 100 करोड़ रुपए बचा लिए.
250 करोड़ का बना दिया या 250 करोड़ का बना दिया हमने। तो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने सोचा इस 100 करोड़ का क्या करना अभी जो बच गया। तो फिर मैंने सतिंदर को बोला, मैंने कहा जरा कैलकुलेट करो कि अगर दिल्ली के सारे लोगों को हम अस्पतालों में सारा इलाज दवाइयाँ मुफ्त कर दें अगर, तो कितने पैसे आएंगे। तो वो लेके आया, उसने कहा 250-300 करोड़ रुपए आएंगे। कुछ भी नहीं है यार। तो सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ फ्री कर दी।